So hey guys, what's up? Sid is back with another new video. So basically in this video we are going to consume a lot of knowledge regarding to binary search. So as usual you know that binary search is one of the most efficient searching algorithm in DSA algo, and we will just break down this approach and concept throughout this video, and we'll just make sure to get that crystal clear. So intuition build करेंगे एक्चुअल में वो अप्रोच क्या है, कैसे काम करता है, और थ्रू आउट दिस लेक्चर हम बाइनरी सर्च के रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स या फिर डेटा सेट को यूज करेंगे और उसमें से सर्चिंग कैसे काम कर रही है, अप्रोच कैसे वर्क कर रहा है, और थ्रू आउट दिस ऑल concept and sort of sequence will break down each and everything. So let's try to understand the approach of binary search. तो ये काम कैसे करता है, right? So very first थोड़ी देर के लिए आप बन जाओ पुलिस और आपको XYZ कॉलोनी से कॉल है कि हमारे सेकेंड फ्लोर पे चोरी हुई है. सो वेरी फर्स्ट आपको पता चला कि सेकेंड फ्लोर पे कुल मिला के 7 क्लासरूम्स है. अरे यार क्लासरूम क्यों बोल रहा हूँ, कुल मिला के 7 लिविंग रूम्स है. सो उसमें से आपको चोर को पकड़ना है और आपको आपकी खबरें से इन्फॉर्मेशन मिली कि चोर आपका कहीं पे 6 नंबर के रूम में छिपा हुआ है. सो बाइनरी सर्च का अप्रोच पहले तो जान लो. वेरी फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको इन कुल मिला के 7 क्लास रूम्स में आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है और उन 2 पार्ट्स में आपको डिसाइड करना है कि आपको लेफ्ट हाफ में सर्च करना है या फिर राइट हाफ में, और ऐसे करते करते आपको आपके चोर को ढूंढना है. तो ये आपका टास्क हो गया. सो आप क्या करोगे, आपको पता है कि आपका चोर रूम नंबर 6 में है, तो वेरी फर्स्ट आप यहाँ पे स्टेयरकेस से चढ़ोगे. यहाँ पे ये स्टेयरकेस मान लो यहाँ पे है मिडल ऑफ द सेकेंड फ्लोर और आप यहाँ पे पहुंचे. तो बाइनरी सर्च के अप्रोच के हिसाब से आपको करना क्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो ये कुल मिला के 7 है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपको एक मिडल मिलेगा. तो लेट्स सपोज हमने एक पूरा पार्ट कर लिया और ये एक पूरा पार्ट कर लिया और आपको मिडल मिल गया 4. तो आपको पता है कि आपका चोर 6 नंबर के रूम में छिपा है, तो आप डिसाइड करोगे यहाँ पे खड़े रह के कि आपको लेफ्ट हाफ में सर्च करना है या फिर राइट हाफ में सर्च करना है. इन दोनों में से आपको किसी भी एक पार्ट में सर्च करना है. तो एज यू नो 6 नंबर इज ग्रेटर देन 4, सो यू विल जस्ट स्टार्ट सर्चिंग इन राइट हाफ. तो आप क्या करोगे, इस पूरे पार्ट को डिलीट कर दोगे और इस पार्ट में सर्चिंग करना स्टार्ट कर दोगे. सेम इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए इस सेकंड पार्ट में हमें ढूंढना है. सो इसमें से भी हम इन दोनों का मिडल फाइंड करेंगे. सो वी हैव दिस कंप्लीट आइडिया इज दैट अपना पूरा पार्ट जो है अभी ये 4 से लेके 7 तक है, तो आप इसमें से मिडल फाइंड करोगे. सो लेट्स फाइंड द मिडल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. सो लेट्स ऐड 4 + 7 डिवाइड बाय 2, ये हमारा मिड हमें दे देगा. तो इसका आंसर आएगा 11/2. सो 11/2 इज 5.5, और जो कि हमें वैल्यू इंटीजर वैल्यू में स्टोर करने वाले, तो ये डेसिमल की बाद की वैल्यू इग्नोर कर देगा. सो कंप्लीटली हमें मिलेगा 5. तो हमारा मिडल अब हुआ 5. तो आपको चेक करना है कि इस 5 से हमारा की या फिर हमारा जो फाइंडिंग टारगेट है वो बड़ा है या छोटा है. तो ये हमारा पूरा डेटा हो गया. इसमें से हमने 2 पार्ट डिवाइड कर दिए, ये एक पूरा पार्ट, ये एक पूरा पार्ट, हमें मिडल मिल गया 5. तो हमारा 5 से हमें डिसाइड करना है यहाँ पे खड़ा रहकर कि हमें लेफ्ट हाफ में सर्च करना है फिर राइट हाफ में सर्च करना है. तो हमें पता है कि 6 इज ग्रेटर देन 5, सो अल्टीमेटली वी विल फाइंड इन राइट हाफ. सो हम जैसे राइट हाफ में जाएंगे अगेन हमें इन पूरे पार्ट में से मिडल को फाइंड करना है. सो एज इट इज 5 to 7, सो वी विल ऐड बोथ ऑफ देम. 5 7 डिवाइड बाय 2, सो हमें मिल जाएगा 6. सो एज यूजुअली हमें मिल गया हमारा मिड अभी 6. सो हम चेक करेंगे कि हमारा की 6 इक्वल है या नहीं. तो हमारा की 6 इक्वल है तो हम रिटर्न कर देंगे हमारा 6. सो दिस इज हाउ बाइनरी सर्च एक्चुअली वर्क्स, एंड इसी इंट्यूशन को बिल्ड करेंगे और थ्रू आउट दिस लेक्चर वी विल जस्ट मेक श्योर प्रोग्राम के हिसाब से कि ये कैसे काम करता है. So now guys, just let's break down the algorithm of binary search. So this is one of the most important part of our video lecture. इसमें आपको समझेगा कि एक्चुअल में अप्रोच कैसे काम कर रहा है. सो वेरी फर्स्ट जैसे कि बाइनरी सर्च हम कर रहे हैं, सो जस्ट मेक श्योर जिस किसी डेटा सेट में आपको आपके पर्टिकुलर की या फिर टारगेट ढूंढना है, दैट शुड बी सॉर्टेड. सो फॉर दैट सेक आपको ये इंट्यूशन बिल्ड होगा कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है. लेट्स सपोज आपके पास कुछ डेटा सेट है, एरे है. लेट्स सपोज आपके पास एरे है, इसमें कुल मिला के 8 एलिमेंट्स है, लाइक 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे कुछ हम ले लेते हैं एंड दिस इज 8 नंबर. लाइक इसमें 2 8 देन 9 12 14 18 देन 20 एंड सपोज 25. दिस इज अराउंड 8 एलिमेंट्स, राइट. सो इसमें से आपको आपकी पर्टिकुलर टारगेटेड की ढूंढनी है, मतलब कि आपको सॉर्ट करना है, सर्च करना है. सो यू हैव सॉर्टेड एरे, दिस इज इन एंगेजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ऑलरेडी. इसमें से आपको आपका टारगेट ढूंढना है. लेट्स सपोज आपका टारगेट फिलहाल के लिए है 18. सो वेरी फर्स्ट बाइनरी सर्च हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी टारगेट हमें ढूंढना है उसका हमें की रिटर्न करें. फॉर एग्जाम्पल बाइनरी सर्च एक
टाइप ऑफ मशीन है, जो मशीन आपको बनाना है, उसमें आप एक सॉर्टेड एरे दोगे और एक टारगेट दोगे। मतलब कि ये मेरा पूरा एरे है और इसमें से मुझे ये एलिमेंट चाहिए। ये एक एलिमेंट आप टारगेट दोगे और ये आउटपुट में आपको क्या देगा? उस पर्टिकुलर टारगेट की इंडेक्स देगा। समझ रहे हो? उस पर्टिकुलर टारगेट की आपको ये इंडेक्स देगा। सो दिस इज एक्चुअली बाइनरी सर्च एल्गोरिथम मीन्स। सो वी हैव टेक वन सेट ओवर हियर। सो दिस इज द डेटा सेट और इसमें से आपको 18 एलिमेंट का इंडेक्स ढूंढना है। सो व्हाट यू विल डू, आपको इस पूरे डेटा सेट में सर्च करना है बाइनरी सर्च के हिसाब से। तो वो एल्गोरिथम कैसे काम करता है? सो वेरी फर्स्ट आप इस पूरे डेटा सेट का स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन डिक्लेयर कर दोगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दोगे। वेरी फर्स्ट आप क्या करोगे, एक स्टार्टिंग वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और उसमें इस पूरे डेटा सेट का स्टार्ट स्टोर करोगे। सो लेट सपोज हमने स्टार्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको हमने स्टार्टिंग पोजीशन पर लाया। सो यहाँ पे फिलहाल स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, जैसे कि हमारे एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। सो वी विल स्टोर 0 ओवर हियर। सो अगर आप इस स्टार्ट को इस एरे में प्लॉट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर इस एरे का नाम है लेट सपोज एरे, ये इस एरे का नाम है और इसमें अगर आप एरे स्टार्ट यहाँ पे आप अगर स्टार्ट डालते हो तो अल्टीमेटली आपको ये क्या रिटर्न करेगा? 2 एलिमेंट रिटर्न करेगा, मतलब पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा। सो वी डिक्लेयर स्टार्ट वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आवर एरे एंड देन अगेन आपको एंडिंग एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको इनिशियलाइज करना है आपको एंडिंग एलिमेंट से। सो आप एंडिंग एलिमेंट से कैसे इनिशियलाइज करोगे? आपको एरे ऑफ साइज -1 करना होगा। एज यूजुअल आपको पता है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और अल्टीमेटली अगर आपको लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको एरे ऑफ साइज -1 करना होगा, क्योंकि एरे ऑफ साइज क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। सो यहाँ पे कुल मिलाकर 8 एलिमेंट्स है, तो आपके एरे की साइज हो जाएगी कुल मिला के 8 और आपको 7 नंबर का एलिमेंट एक्सेस करना है। सो डेफिनेटली आपको एरे ऑफ साइज -1 करना होगा, तभी आपका ये जो एंडिंग वेरिएबल है ये लास्ट के एलिमेंट को यहाँ पे कोई पे पॉइंट कर रहा होगा। सो एज यूजुअल यहाँ पे हमारा स्टार्ट आ गया, स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को एंड हमारा लास्ट के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमें एक मिड वेरिएबल इनिशियलाइज करना है। स्टार्ट हमने इनिशियलाइज कर दिया, एंड हमने इनिशियलाइज कर दिया, अब हमें मिड एलिमेंट या फिर मिड वेरिएबल इनिशियलाइज करना है। सो लेट सपोज हमने अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मिड करके। सो यहाँ पे मिड का क्या काम क्या है? मिड में हम क्या स्टोर करने वाले हैं? मिड में हम एक्चुअली इस पूरे डेटा सेट का मिड हम इसमें स्टोर करने वाले हैं। तो मिड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने अगर मैथमेटिकली देखा होगा तो मिड कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला होता है। उसमें ये क्या होता है, हम स्टार्टिंग प्लस एंडिंग करते हैं और उन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं एंड यूजिंग दिस फ्रेज वी रिसीव मिड। सो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम मिड कैलकुलेट करेंगे। सो फिलहाल के लिए हमारे पास स्टार्टिंग है 0, स्टार्टिंग है 0 और हमारी एंडिंग है 7, समझ लो, एंड डिवाइड बाय 2। सो लेट्स सपोज 7 बाय 2 दिस बिकम 3.5। सो एज यूजुअल हम इस मिड को एक इंटीजर में स्टोर करने वाले हैं, तो ये डेसिमल के बाद की वैल्यू को इग्नोर कर देगा और हमारा मिड बन जाएगा अभी 3। सो और मिड बिकम्स 3। सो हम इसको इंडेक्सिंग कर देते हैं पहले तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। नाउ हमारे मिड में वैल्यू स्टोर है 3 और अगर हम यहाँ पे मिड ये इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालेंगे एरे ऑफ मिड, सो डेफिनेटली हमें ये वैल्यू क्या रिटर्न करके देगा? मतलब इस पोजीशन पे ये किसको कॉल कर रहा है? ये मिड एलिमेंट को कॉल कर रहा है। मीन्स अल्टीमेटली ये इस 12 वैल्यू को कॉल करेगा। समझ रहे हो? 12 वैल्यू को कॉल करेगा। सो एज यूजुअल हमें हमारा टारगेट पता है, हमें करंटली ये हमारा हो गया टारगेट, ये हो गया हमारा टारगेट। इस टारगेट एलिमेंट को हमें ढूंढना है। सो हमने इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग, हमने इनिशियलाइज कर दिया एंडिंग, हमने फाइंड आउट कर लिया मिड। स्टार्टिंग है 0, एंडिंग है 7, मिड है 3। सो नाउ हम यहाँ पे 3 कंडीशन चेक करेंगे, उससे हमें हमारा एक्चुअल टारगेट का इंडेक्स मिलेगा। सो वेरी फर्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे वो है ये, अगर जो कुछ भी हमने मिड फाइंड किया है उस पर प्लेस एलिमेंट हमारे टारगेट के इक्वल होता है, तो आपको पता है बाइनरी सर्च हमें क्या रिटर्न करेगा? हमारे टारगेट की इंडेक्स। तो अगर हमारा मिड एलिमेंट हमारे टारगेट के इक्वल है तो हम रिटर्न करेंगे मिड, जो कि है इंडेक्स। अगर हमारा टारगेटेड एलिमेंट मिड के इक्वल है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा टारगेट ही मिड है, यहाँ पे कहीं पे मिडल में हमारा टारगेट स्टोर है और वो इक्वल आ जाता है, तो डेफिनेटली हमें मिड मिल जाएगा। मिड मतलब इंडेक्स मिल जाएगा और अल्टीमेटली हमें इंडेक्स किसकी चाहिए? हमारे टारगेट एलिमेंट की।
दैट्स इट। अगर ये इक्वल नहीं होता है, अगर ये इक्वल नहीं होता है तो अगेन ये अगले 2 कंडीशंस चेक करेगा। सो ये 2 कंडीशंस क्या है, इक्वल नहीं है तो फिर ये चेक करेगा कि हमारा टारगेट हमारे मिड से बड़ा है या फिर हमारा टारगेट मिड से छोटा है। अगर हमारा टारगेट मिड से बड़ा है, सो यहाँ पे हमने पूरा डेटा सेट डिक्लेयर किया था 8 एलिमेंट्स का। इसमें हमने कहीं तो एक मिड फाइंड किया, राइट। इससे हम अभी कंपैरिजन करेंगे। अगर हमारा टारगेट अगर मिड से बड़ा है या फिर हमारा टारगेट मिड से छोटा है। अगर हमारा टारगेट मिड से बड़ा है मतलब डेफिनेटली हमारा टारगेटेड एलिमेंट इस किसी रीजन में होगा, मतलब यही कहीं तो हमारा एलिमेंट प्लेस करता है। अगर वो छोटा है तो डेफिनेटली वो इस किसी रीजन में प्लेस करता है। समझ रहे हो? अगर बड़ा है तो ये पूरा पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा कुछ काम का नहीं है। समझ रहे हो? सो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, मिड हमने प्लेस किया यहाँ पे 3, हमें यहाँ पे मिला पहली कंडीशन। 6 में हमें क्या मिलता है कि 12 इज इक्वल्स टू हमारा टारगेटेड एलिमेंट है 18। ये कंडीशन ये चेक करेगा, ये कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग। अगेन ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, इज 12 इज लेस देन 18। ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, इसका मतलब है ये जो हमारा टारगेट एलिमेंट है वो राइट हाफ में कहीं तो प्लेस कर रहा है। समझ रहे हो? अगर ये राइट हाफ में प्लेस कर रहा है तो हमें लेफ्ट हाफ को इग्नोर करना है, पूरी तरीके से इग्नोर करना है। और आपको पता है इस पूरे डेटा सेट में ये एंडिंग पोजीशन हमारा है एंड वेरिएबल, ये स्टार्टिंग पोजीशन है हमारा स्टार्ट वेरिएबल। एज यूजुअल अगर हमें मिला हमारा एलिमेंट मिड से बड़ा है तो हम सर्च करेंगे राइट हाफ में, बट करेंटली हमारा स्टार्ट तो फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है ना, तो ये तो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें इस स्टार्ट वेरिएबल को अपडेट कर देना है। एज यूजुअल अगर ये डेटा सेट ये लेफ्ट हाफ हमारे कुछ काम का नहीं है तो हमें इस स्टार्ट को अपडेट करना है। अपडेट करके ये आ जाना चाहिए कहीं पे, यहीं पे कुछ इस पोजीशन पे हमारा स्टार्ट आना चाहिए, यहाँ पे हमारा स्टार्ट आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे हमारा स्टार्ट आ गया तो अगेन हम स्टार्ट और एंड का यूज करके यहाँ पे कहीं तो इसका मिडल फाइंड करेंगे। समझ रहे हो? तो हमने इस स्टार्ट को अपडेट किया। एज यूजुअल हमारा जो ये जो एलिमेंट है यहाँ पे ये है हमारा करंटली स्टोर, इसकी इंडेक्स करंटली स्टोर है मिड में। समझ रहे हो? करंटली मिड में। तो अगर हमें हमारा जो स्टार्ट है वो इसके आगे पॉइंट कराना है, मतलब ये पूरा लेफ्ट हाफ हमें डिलीट करना है तो इस स्टार्ट को यहाँ पे हमें अपडेट करना होगा। तो स्टार्ट को हमें इनिशियलाइज करना होगा मिड प्लस 1 से। समझ रहे हो? मतलब जब ये मिड प्लस 1 हो जाएगा, जब हमारा टारगेटेड एलिमेंट मिड से बड़ा है मतलब वो राइट हाफ में है, तो हम हमारा स्टार्ट अपडेट कर देंगे, वो हो जाएगा मिड प्लस 1। मतलब कि ये पूरा डेटा सेट कैंसिल हो जाएगा और हमें एक नया डेटा सेट मिलेगा जो कि होगा ये, और इसका स्टार्टिंग हम अपडेट कर देंगे मिड प्लस 1, एंड हो जाएगा हमारा एज यूजुअल जो पहले था वो। और अगेन हम इस स्टार्ट और एंड का यूज करके हम हमारा मिड फाइंड करेंगे। वैसे ही अगर हमारा ये एलिमेंट लेट्स सपोज इस मिड से छोटा हो जाता है, सपोज करो करंटली हमारा जो टारगेटेड एलिमेंट है वो सपोज करो 9 है, हमने इस पूरा डेटा सेट से हम फाइंड किए 12। तो अगेन सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, इज आवर टारगेट इज लेस देन 9? नो। तो हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे ये वाली। तो ये कंडीशन जब हम चेक करेंगे, इज आवर 12 इज ग्रेटर देन हमारा टारगेटेड एलिमेंट? यस, ट्रू। तो जब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब हम क्या करेंगे? सो या एज यूजुअल अगर हमारा टारगेट छोटा है, लेट्स इरेज दिस वन एंड आपको मैं क्लैरिटी देता हूँ कि कैसे काम करेगा। नाउ लेट्स सपोज दिस इज अवर एरे, राइट। पहले तो हमने यहाँ पे मिड फाइंड किया, ये हो गया हमारा मिड, राइट। ये हो गया हमारा एंड, ये जो लास्ट का एलिमेंट है ये हो गया हमारा एंड, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा एज यूजुअल हमने इनिशियलाइज किया था स्टार्ट, राइट। यहाँ पे हमने मिड कैलकुलेट किया, हमने हमारे जो टारगेट था, करंटली हम टारगेट लेते हैं एज ए 9, सो हमारा टारगेट हो गया 9, टारगेट हमारा है 9। सो हमने कंडीशंस चेक की, फर्स्ट कंडीशन चेक की, हमारा मिड है फिलहाल के लिए 12। हमने कंडीशन चेक की कि इज आवर मिड इज इक्वल्स टू आवर टारगेट एलिमेंट, सो ये कंडीशन हो गई रॉन्ग। समझ रहे हो? इक्वल इक्वल की कंडीशन हो गई रॉन्ग। अगेन हमने चेक की कि अगर हमारा हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो इससे बड़ा है क्या, तो अगेन ये कंडीशन हो गई रॉन्ग। फिर हमने थर्ड कंडीशन चेक की कि ये हमारा टारगेटेड एलिमेंट हमारे मिड से छोटा है क्या, सो वो कंडीशन हो गई ट्रू। अगर
हमारा जो एलिमेंट टारगेटेड एलिमेंट यहाँ इस मिड से छोटा हो जाता है, मतलब ये सॉर्टेड एरे है 1 2 3 4 करके, अगर ये मिड से छोटा होता है तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है वो यहाँ कहीं पे आएगा, इस रीजन में आएगा, राइट। सो हमें डेफिनेटली अगली आइटरेशन में हमें इसी पूरे डेटा सेट या इसी पूरे पार्ट में सर्च करना है लेफ्ट हाफ में, तो ये हमारा राइट हाफ यूजलेस हो गया, राइट। बट करंटली हमारा स्टार्ट तो फर्स्ट एलिमेंट को डिक्लेयर कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है, हम उसको समझ सकते हैं, ये इसको पॉइंट कर रहा है डेफिनेटली, हमारा मिड है जो मिड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो हमें अगेन नेक्स्ट टाइम क्या करना होगा, जबकि ये पूरा पार्ट हमारा यूजलेस है तो हमें इस एंड को कुछ तो भी यहाँ पे लेके आना होगा एंड, क्योंकि करंटली हमारा डेटा सेट अभी ये बन गया है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है यही कहीं पे प्लेस करता है, तो राइट। सो हमें इस एंड को अपडेट करना होगा, तो एंड क्या हो जाएगा, जो कुछ भी हमारे मिड की वैल्यू यहाँ पे उससे एक एलिमेंट पहले, एक एलिमेंट पहले मतलब अगर हमारा मिड है 5 तो हमें हमारा एंड कहाँ पे पॉइंट करना होगा 4 पे, मतलब डेफिनेटली हम एंड को किससे इनिशियलाइज करेंगे, मिड -1 से, समझ रहे हो। अगर एरे ऑफ मिड बड़ा हो जाता है टारगेट से, सो डेफिनेटली हम हमारे एंड को पहले लेके आएंगे मिड से पहले। अगर हमारा टारगेटेड एलिमेंट्स मिड से बड़ा होता है सो डेफिनेटली हम हमारा स्टार्ट को लाएंगे मिड से एक एलिमेंट बाद में, समझ रहे हो। और ऐसे करते 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 हम एट एवरी आइटरेशन वी विल कैलकुलेट मिड, और एक जगह ऐसा आएगा कि हम ये स्टार्ट एंड अपडेट करते करते कुछ एक एलिमेंट पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमें मिड मिलेगा, और वो मिड हमारे इक्वल होगा हमारे टारगेटेड एलिमेंट के, समझ रहे हो। तो इस एल्गोरिदम को यूज करके हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ड्राई रन करते हैं, उससे आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। सो लेट्स सी वन प्रॉब्लम। सो एक्चुअली में एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है उसको समझने के एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कुल मिला के 9 एलिमेंट्स का एक एरे है, 9 एलिमेंट्स का एक एरे है, उसको मैं नाम देता हूँ एरे, ये होगा हमारा 9 एलिमेंट्स का एरे। सो यहाँ पे एल्गोरिदम के हिसाब से हमें पहले तो स्टार्टिंग डिक्लेयर करनी होगी जिसमें हम इनिशियलाइज करेंगे 0, मतलब कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, सो विल पॉइंट दैट लेटर, राइट। सो पहले तो हमने स्टार्ट डिक्लेयर कर दिया, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं हमारे फर्स्ट पोजीशन की इंडेक्स 0। देन हमने डिक्लेयर किया एंड, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं हमारे एरे ऑफ साइज -1, मतलब डेफिनेटली एरे की साइज फिलहाल के लिए 9 है, तो हमारा एंड में स्टोर होगा 8, जो कि पॉइंट करेगा इस एलिमेंट को, स्टार्ट पॉइंट करेगा इस एलिमेंट को डेफिनेटली एज यूजुअल। उसके बाद हमारे पास टारगेट क्या है 31, मतलब ये हमारा टारगेट है इस पर्टिकुलर पूरे एरे में, जो कि इसकी की हमें रिटर्न करनी है सर्चिंग करके। सो दिस इज आवर टारगेट, राइट। अप्रोच के हिसाब से हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेफ्ट हाफ राइट हाफ। उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इसका मिड। सो एज यूजुअल अप्रोच सजेस्ट हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेफ्ट हाफ राइट हाफ। सो डेफिनेटली इसको हमें अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है सो वी विल कैलकुलेट मिड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे, जैसे कि हमने एल्गोरिथम में पहले देखा। तो मिड हम कैसे कैलकुलेट करते थे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग की हम एडिशन करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे, जिससे हमें एक मिड का एलिमेंट मिलता था। तो लेट्स कैलकुलेट मिड हियर। सो मिड विल इक्वल्स टू स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग फिलहाल के लिए हमारी 0 है, देन एड एंडिंग विच इज 8 डिवाइड बाय 2, सो ये हमें देगा 4। सो करंटली मिड में स्टोर होगा 4। सो मिड एलिमेंट हमारा कहीं तो भी इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, दिस इज अवर मिड एलिमेंट करंटली, राइट। तो यहाँ पे अगर 3 कंडीशन चेक करें तो उससे हमें अपडेशन करना होगा। वेरी फर्स्ट हमें 3 कंडीशन चेक करनी है कि हमारा जो टारगेटेड एलिमेंट है वो हमारे मिड के इक्वल है या नहीं। सो करंटली मिड में वैल्यू स्टोर है 4, तो हमें अगर इस 20 एलिमेंट मतलब 4 इंडेक्स पर हुआ जो प्लेस हुआ है एलिमेंट 20, सो करंटली अगर मिड एलिमेंट हमें अगर निकालना है तो हमें उसके इंडेक्स पर प्लेस एलिमेंट को निकालना होगा। तो वो हम सिंटैक्स के हिसाब से कैसे लिखेंगे, एरे ऑफ मिड, राइट। एरे ऑफ मिड हमने लिख लिया। एरे ऑफ मिड किसको पॉइंट कर रहा है, इस 20 को, इस 20 को, राइट। तो हम पहली कंडीशन चेक करेंगे, इफ एरे ऑफ मिड मतलब 20 इक्वल्स टू आवर टारगेट,
यू नो टारगेट में वैल्यू क्या स्टोर है हमारी 31, टारगेट में वैल्यू स्टोर है 31। अगर हमारा मिड टारगेट के इक्वल होता है, सो डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बाइनरी सर्च इज एन एल्गोरिदम व्हिच रिटर्न्स अस द इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर टारगेट। सो ये रिटर्न करना चाहिए इंडेक्स। एक्चुअल में हमारी इंडेक्स क्या है यहाँ पे, मिड। सो डेफिनेटली ये रिटर्न करेगा मिड। समझ रहे हो? दिस इज हाउ एक्चुअली बाइनरी सर्च वर्क्स। सो दिस इज वन कंडीशन। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें मिड मिल जाएगा। दिस इज द बेस्ट केस। अगर हमें पहले ही हमारा एलिमेंट मिड पे मिल जाता है तो पहले आइटरेशन में हमें मिल जाएगा। देन नेक्स्ट हम एक और कंडीशन चेक करेंगे। इफ आवर एरे ऑफ मिड इज ग्रेट लेस देन टारगेट। इसको आप अगर समझो तो इसमें ये कह क्या रहा है, हमारा जो पर्टिकुलर टारगेट है, पर्टिकुलर जो हमारा टारगेट है वो इस मिड से बड़ा है। सो एज यूजुअल हमें बाइनरी सर्च एक सॉर्टेड एरे में या फिर सॉर्टेड डेटा सेट में अप्लाई करना होता है, सॉर्टेड डेटा सेट में अप्लाई करना होता है। अगर कहीं पे एक एलिमेंट प्लेस कर रहा है और हमारा जो एलिमेंट जो हमें चाहिए वो इससे बड़ा है, डेफिनेटली वो इसके बाद ही आएगा। अगर इससे छोटा है तो इसके ये पहले ही आएगा। तो जो एलिमेंट हमें चाहिए टारगेट, अगर वो हमारे मिड से अगर बड़ा होता है तो डेफिनेटली ये पूरा पार्ट हमारे कुछ काम का नहीं, हमें इसी पार्ट में सर्च करना होगा, क्योंकि यही है हमारा जो एक्चुअल पोर्शन है जहाँ पे हमें हमारा टारगेट मिल सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कंडीशन क्या एक्चुअल में परफॉर्म हो रही है कि ये जो हमारा टारगेट एलिमेंट है ये हमारे मिड से बड़ा है। मतलब आप अगर यहाँ पे इसको एक्चुअल में लिखो तो ये रिटर्न करेगा, ये जो पूरा फ्रेज है ये रिटर्न करेगा 20। हमारा टारगेट में ऑलरेडी स्टोर है 31। सो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। डिड यू गॉट दैट? अगेन एक जो लास्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको पूरे सॉर्ट करेंगे। सो again third condition is that if area of mid is greater than target, अगर हमारा एरे ऑफ मिड टारगेट से बड़ा होता है, अगर हमारा एरे ऑफ मिड टारगेट से बड़ा होता है, लेट सपोज अगेन दिस इज अवर कंप्लीट एरे, यह हो गया हमारा मिड। ये अगर सपोज करो 10 है और हमें ढूंढना है 5 और ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 1 2 3 4 समथिंग। तो हमारा मिड इससे अगर हमारा टारगेट छोटा होता है तो डेफिनेटली एक लॉजिक तो बिल्ड होगा ही कि वो पूरा का पूरा हमें लेफ्ट हाफ में ही मिलेगा। ये जो पूरा राइट हाफ है ये यूजलेस हो जाता है। डेफिनेटली अगर हमें ढूंढना है 5, सो 5 किसी इसी पोर्शन में मिलेगा, यही तो यहाँ तो मिलेगा नहीं क्योंकि हमें पता है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। सो दिस इज हाउ एक्चुअली अगर ये हमारे टारगेटेड एलिमेंट अगर हमारा मिड से अगर छोटा आता है तो वो कहीं पे यहाँ पे आएगा इस पोर्शन में, ये कंप्लीट ये जो पूरा पोर्शन है हमारा यूजलेस हो जाएगा। और उसी वाइस वर्सा रेसिप्रोकली अगर आप समझ सकते हो, अगर हमारा टारगेटेड एलिमेंट अगर मिड से बड़ा होता है तो ये जो पूरा पोर्शन ये हमारा यूजलेस हो जाएगा। मतलब बाइनरी सर्च क्या करता है, पूरे डेटा सेट को टू टू पार्ट्स में डिवाइड करता है और टू टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वो डिसाइड करता है मिड के हिसाब से, मिड के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि उसे लेफ्ट हाफ में जाना है फिर राइट हाफ में जाना है। अगर लेफ्ट हाफ में जाना है तो अगर वो लेफ्ट हाफ में जाएगा, अगर वो लेस होता है तो, अगर वो बड़ा हो जाता है तो राइट हाफ में जाएगा और अगेन वो उसी पूरे पर्टिकुलर पार्ट में से मिड कैलकुलेट करेगा और फिर चेकआउट करेगा। तो लेट्स क्विक रन फॉर दिस वन। तो पहले तो इसको पूरा इरेज कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे मिड कैलकुलेट कर ली। सो एज यूजुअल स्टार्ट है, एंड है, मिड है और टारगेट है जो हमें उसके इंडेक्स रिटर्न करने हैं। सो उसके बाद हमने मिड को कैलकुलेट कर लिया, मिड फिलहाल के लिए 4 है। देन अगेन हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, 3 कंडीशन, ये मिड के इक्वल है या नहीं हमारा टारगेट, ये कंडीशन है हमारी। सो दिस इज अवर आई। ये 3 कंडीशन अभी यहाँ पे हमें चेक करनी है, ये पूरे 3 कंडीशंस। सो वेरी फर्स्ट मिड हमें मिल गया 4, हमें कंडीशन चेक करनी कि 4 इंडेक्स पर प्लेस हुआ एलिमेंट हमारे टारगेट से छोटा है या बड़ा। अगर इक्वल है तो रिटर्न कर दे हम, रिटर्न कर देंगे हम हमारा मिड, मिड रिटर्न कर देंगे हम हमारा मिड। सो एज यूजुअल अगर हमारा मिड एलिमेंट अगर हमारे टारगेट के बराबर हो जाता है तो हम रिटर्न करेंगे मिड, नहीं होता है तो हम अगेन 2 कंडीशन चेक करेंगे, छोटा है या बड़ा। तो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल पर लेकर हम समझते हैं एरे ऑफ मिड। अगर हमारा टारगेट बड़ा है तो डेफिनेटली हम इस स्टार्ट को अपडेट कर देंगे किससे,
मिड प्लस 1. सो लेट्स कंडीशन दिस सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइंग. हमारा जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है. सो हम इस स्टार्ट को जो जीरो को इस फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, अब हम इसको अपडेट करके इस एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देंगे. एज यूजल हमारा जो मिड है वो यहाँ है, और हमें मिड प्लस 1 एलिमेंट से अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिड प्लस 1 ये एलिमेंट आ जाएगा, और इसको हम वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देंगे जो कि है स्टार्ट. तो करंटली हमारा स्टार्ट जो वेरिएबल है वो इस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और एंड एज यूजल लास्ट को होल्ड कर रहा है. देन अगेन हम इन दोनों में से मिड कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स कैलकुलेट मिड फॉर दिस वन. करंटली हमारे स्टार्ट में स्टोर है 5 + 8 डिवाइड बाई 2. सो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, इट्स अराउंड 6.5. सो ऐसे कि हम इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं हमारी मिड की वैल्यू. सो ये डेसिमल की बात की वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, और करंटली हमारा जो मिड होगा वो हो जाएगा 6 को. मतलब ये जो मिड पहले 4 को यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब ये अपडेट होके किसको पॉइंट करेगा? 6 को. डू यू गेट दैट? तो अब ये 6 को पॉइंट करेगा कहीं तो भी यहाँ पे, राइट. सो करंटली हमारा ये हो गया मिड. तो राइट नाउ हमने हमारे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ले ली. ये हो गया हमारा स्टार्ट यहाँ पे, ये हो गया हमारा एंड यहाँ पे. ये जो पूरा पूरा डेटा सेट है ये तो अब हो गया हमारा पूरा यूजलेस, इसमें हम सर्च नहीं करने वाले. यहाँ के आगे एलिमेंट में हम सर्चिंग करेंगे, इस पूरे डेटा में हम सर्च करेंगे. ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, और ये हमें मिल गया मिड. अगेन हम ये 3 कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा टारगेट एलिमेंट मिड के इक्वल है. 25 इक्वल्स टू 31, रॉन्ग. अगेन हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर दैन 31, और टारगेटेड एलिमेंट डेफिनेटली 31, टारगेट एलिमेंट इज ग्रेटर दैन 25. देन अगेन हम हमारे स्टार्ट को अपडेट कर देंगे किससे? मिड प्लस 1 से. सो ये जो स्टार्ट हो जाएगा वो अगेन अपडेट हो जाएगा. कहाँ पे आ जाएगा? मिड प्लस 1. करंटली मिड ये इसको पॉइंट कर रहा है. मिड प्लस 1 यहाँ आ जाएगा. सो डेफिनेटली अगर हम स्टार्ट में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं मिड प्लस 1, तो ये स्टार्ट अगेन इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता क्या है? कुल मिला के सो इन द नेक्स्ट स्टेप we have our start here something. This is our start. So currently start is 7 and end is 8. So let's again calculate mid for this one. Again ये जो पूरा डेटा सेट है ये हमारा कुछ काम का नहीं रहा. करंटली हमारे पास पूरा डेटा क्या बचता है? ये लास्ट के 2 एलिमेंट, क्योंकि हमने स्टार्ट को अपडेट कर दिया, और इस पूरे एलिमेंट और जो रिमेनिंग पार्ट में हम सर्चिंग नहीं करने वाले. तो मिड को हम इनिशियलाइज करेंगे कैसे? फॉर्मूले से मिड को हम इनिशियलाइज करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से. दैट इज 7 + 8 डिवाइड बाय 2. 7 + 8 इज 15. 15 डिवाइड बाय 2. 15 डिवाइड बाय 2 इज 7.5. 5 को कैंसिल आउट करेंगे, राउंड अप करके 7 आ जाएगा. मिड की वैल्यू हो जाएगी 7. मिड की वैल्यू हो जाएगी 7. करंटली मिड पॉइंट कर रहा है 7 को. सो मिड हमारा कहीं तो यहाँ पे आ गया अभी अपडेट हो करके. मिड पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, अभी आ गया यहाँ पे मिड पर. मिड अब यहाँ इसी. So now mid is just pointing out to 7th index element. So again हम condition check करेंगे, is our area of mid is equals to target. So right now guys यहाँ पे कहीं पे आकर हमें mid हमारा मिल रहा है, जो कि पॉइंट कर रहा है हमारे टारगेटेड एलिमेंट को. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एरे ऑफ मिड में वैल्यू डाली, जो कि ये पॉइंट कर रहा है फिलहाल के लिए 31 को. तो यहाँ पे आ जाएगी 31, और हमारा टारगेट भी है 31. डू यू गेट दैट? जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम इस पूरे फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे, और रिटर्न करने के बाद हम एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं जो कि है मिड, जो कि है ये इंडेक्स. करंटली अगर हम यहाँ से अगर रिटर्न करें, यहाँ से अगर हम रिटर्न करें तो हम इसका मिड रिटर्न करने वाले हैं. तो मिड हमारा करंटली क्या है? 7. और हमारा डिजायर आउटपुट क्या था? करंटली जो कुछ टारगेट हमें चाहिए उसका हमें इंडेक्स चाहिए. सो डेफिनेटली हमें इंडेक्स क्या चाहिए था? हमारा टारगेट का इंडेक्स चाहिए था. हमारा टारगेट का इंडेक्स क्या है? 7. करंटली मिड में वैल्यू क्या स्टोर है? 7. सो दिस इज हाउ अपडेट स्टार्ट अपडेट होता रहेगा, मिड अपडेट होता रहेगा, और करंटली एक पोजीशन पे वो ऐसे आएंगे कि ये कुछ कंडीशन, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी जहाँ पे हमारा मिड जो है वो टारगेट को पॉइंट करेगा, और दोनों इक्वल आ जाएंगे, और उस कंडीशन में हम हमारे फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे. और रिटर्न करने के बाद हम कॉल बैक फंक्शन में हमारी मिड को रिटर्न करेंगे, मिड वैल्यू मतलब इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेंगे. सो नाउ डेटा सेट हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया. हमने मिड को इनिशियलाइज किया 7 से. मिड को इनिशियलाइज किया 7 से. स्टार्ट हमारा यहाँ पे था, एंड हमारा यहाँ पे था. दिस इज आवर एंड.
दिस इज अवर स्टार्ट, राइट। मिड हमारा 7 हमने कैलकुलेट किया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। नाउ मिड इज पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट। लेट्स चेक इन कंडीशन। हमने एक कंडीशन चेक की, इज अवर टारगेट इज इक्वल्स टू मिड। डेफिनेटली our target is equals to mid. As usual, function is returning the index, means mid is returning over there. So definitely जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये रिटर्न कर देगा हमें मिड को, जो कि है इंडेक्स। ये इंडेक्स ये रिटर्न कर देगा। और रिटर्न कीवर्ड मतलब आपको पता ही है, फंक्शन टर्मिनेट कर जाता है, एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। डेफिनेटली हमारा जो बाइनरी सर्च का पूरा एल्गोरिथम है वो हमें रिटर्न करेगा मिड के वैल्यू। दिस इज हाउ एक्चुअली बाइनरी सर्च वर्क्स। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको एट द एवरी आइटरेशन पूरे डेटा सेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उससे आपके मिड मिलेगा, स्टार्ट एंड होगा। अगर मिड 3 कंडीशन चेक करनी है, मिड इक्वल टारगेट, तो हमें रिटर्न करना है मिड। अगर बड़ा होता है तो हमें हमारे स्टार्ट को अपडेट कर देना है मिड +1 से। अगर हमारा टारगेट छोटा होता है तो हमें एंड को अपडेट करना है मिड -1 से। एंड एट द एवरी आइटरेशन हमें क्या करना है, हमें हमारा मिड कैलकुलेट करना है। और हमारी फर्स्ट कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हमें आइटरेशन चालू रखनी है। और ये सभी आइटरेशन हम कैसे करेंगे, और ये पूरा जो लूप है वो हम कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे, वाइल लूप के यूज़ करके लगाएंगे। सो वाइल लूप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वाइल आवर स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल्स टू एंड। जब तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है तब तक हम इस पूरी प्रोसेस को कंटिन्यूसली रिपीटेडली वर्क करते रहेंगे, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। दिस इज हाउ एक्चुअली बाइनरी सर्च वर्क्स। So now let's create one file for this one, and we'll just make it as binary search .java. So this is our main class. यहाँ पे हमें हमारे main class को public करना होता है. Then we will declare a main method over here. So I'll use snippet which have been created. तो पहले तो एज ए इनपुट हम एक array डिक्लेयर कर देते हैं, array, इसमें हम रैंडमली कुछ तो एलिमेंट्स ले लेते हैं, लाइक लेट्स सपोज 5, 8, 10, 40, 25, 31, 45. So this is what our array. So as usual I have been already told you that array should be sorted. उसके बाद ही आप स्पाइनल सर्च का एल्गोरिथम उस पर अप्लाई कर सकते हो। देन हमारा टारगेट एलिमेंट यहाँ पे होगा इंट टारगेट। हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 25। लेट्स वी नीड टू फाइंड 25 in our program. So let's declare the method, and where the method will return the index of our target, right? So हम method declare कर देंगे। So इस मेथड में हम 2 इनपुट लेंगे, जो कि हमारा होगा इंट array और हमारा होगा टारगेटेड एलिमेंट। सो इंट टारगेट। सो वेरी फर्स्ट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको स्टार्टिंग पोजीशन डिक्लेयर करनी होगी। उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट स्टार्ट, जो कि हो जाएगा हमारा 0 इनिशियली। देन आपको डिक्लेयर करना होगा आपका एंड, जो कि हो जाएगा हमारा array of size -1। सो हमारी एंडिंग हो जाएगी array ऑफ लेंथ -1, जो कि हमारे लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। देन यहाँ पे हम हमारे इंट मिड को फिलहाल डिक्लेयर करते हैं। सो हमने इंट मिड को डिक्लेयर कर दिया। देन हमने वाइल लूप लगाया कि जब तक हमारा स्टार्ट हमारे एंड से छोटा या फिर उसके बराबर है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करे, जिसमें हम पहली कंडीशन देंगे हमारे मिड को अपडेट करने की। सो मिड विल बिकम आवर स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। Now we'll put first condition to check out our throughout this scenario. We'll just now basically what you are doing, we just keep in a condition where our targeted element index will return अगर वो हमारे mid के इक्वल होगी तो हम इसके लिए if कंडीशन यूज करेंगे। if
our array of mid equals to target। तो नहीं रिटर्न कर दे मिड को, अदरवाइज ये चेक करेगा if array of mid is less than target, देन एज यूजुअल हमने आपको बताया था कि अगर हमारा टारगेट बड़ा होता है मिड से तो हमें हमारा स्टार्टिंग पोजीशन या फिर स्टार्ट एलिमेंट को हमें अपडेट करना है। सो इस वेरिएबल को हम अपडेट कैसे करेंगे, मिड प्लस 1, मतलब हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो अब मिड से एक एलिमेंट आगे आ जाएगा। अदरवाइज एंड अगेन इफ आवर एरिया ऑफ मिड is greater than target, so in this condition what we will do, हम हमारे इन एंड को पहले कम कर देंगे। तो हमारा एंड क्या हो जाएगा, एंड हमारा पॉइंट करेगा अभी इंडेक्स के मिड एलिमेंट का एक एलिमेंट पहला, तो हमारा एंड जो है वो पॉइंट करेगा मिड -1 और आखिर में हम रिटर्न कर देंगे -1 अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है तो। So here our complete code has been done. Now you guys can just see over here. So let's try to run this and we'll make sure that कि ये काम कैसे करता है। तो पहले तो हम इसको किसी एक रैंडम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं हमारा आउटपुट। सो लेट्स नेम इट एज रिजल्ट देन इक्वल्स टू, हम हमारा मेथड यहाँ से कॉल करेंगे सर्च टारगेट, जिसमें कि हम पास कर रहे हैं एरे एंड टारगेट एंड देन विल ट्राई टू प्रिंट इट आउट। सो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। सो डेफिनेटली एज आवर टारगेट इज लोकेटेड एट व्हाट पोजीशन 0 1 2 3 4, so definitely we should get the value 4 out of this all program. So let's try to run this program. So हम सपोज करें कि हमें हमारा इंडेक्स मिल जाए जहाँ पे हमारा टारगेट लोकेट है। सो लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस एज यूजुअल हमारा जो टारगेट है 25 वो स्टोर है 4th इंडेक्स पर और हमें आउटपुट मिल गया 4। सो हमें बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम के हिसाब से हमारा टारगेट एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया। So this is how actually binary search works, and if you like this video just hit the subscribe button and make sure to click on bell icon, and if this found worthwhile for you so just check out our more videos and share with among your friends. So let's see with another new knowledgeable video.